Hello, friends. Uh, Good afternoon to all of you. My name is Siddharth. From today onwards, we are going to solve the previous year questions related to polity and governance. Okay. Specifically, for it can be beneficial for any exam. If whether you are preparing for the civil services or UPPCS, SSC, CGL, Triple C, etc. जीएस पर्सपेक्टिव और जी के पर्सपेक्टिव से किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे. बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, अप्रोच क्या होना चाहिए. बेसिकली आई एम एनेबलर इन जीएस और जी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. अभी प्रीलिम्स का जो है यूपीएससी में क्वेश्चन जो क्वालिटी में पूछे थे वो वाले हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पॉलिटी क्वेश्चन 2024. पॉलिटी. ओके, the question is who was the provisional president of the Constituent Assembly. The question is who was the provisional president of the Constituent Assembly before, शॉर्ट में लिखते हैं बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. द क्वेश्चन इज हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वी हैव ऑल्टरनेटिव्स. ऑप्शन ए सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी टीटी कृष्णाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. Okay, now we have to analyze out of all which can be the answer. हमें इनमें से एक आंसर ढूंढना है. सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर अंबेडकर, टीटी कृष्णाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. फैक्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये कई बार पूछे गए. बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं. आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, कई बार वहाँ पे पूछा गया है. अगर आपने देखा होगा तो जरूर कर लेना. तो आंसर वुड बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ओके, अब हमारा काम क्या है, इसको एनालाइज क्या करें, क्योंकि अब तो एग्जाम हो गया. राइट आंसर हमने जो भी लगाया वो आप लगा के आए होगे. एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना और पोस्टमार्टम करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है. यहाँ पे इजीली मैंने लगा दिया. यही क्वेश्चन आउट ऑफ प्रेशर वहाँ पे गलत हो जाता है ना. तो दूसरा देख लेते हैं, सी राजागोपालाचारी. अब सी राजागोपालाचारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना. श्री राजागोपालाचारी एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने टू सॉल्व द डेडलॉक. यू नो, श्री राजागोपालाचारी gave the formula to solve the deadlock between the All India Muslim League and the Indian National Congress. इन्होंने फॉर्मूला दिया था एक डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए. इसके बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस, आई मीन टू से इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन मुस्लिम लीग.
इतना इनके बारे में याद कर लो। डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। डॉक्टर अंबेडकर वॉज दी वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है ना। वो वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। नाउ टी कृष्णाचारी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे टी कृष्णाचारी। तो हमने इसमें ये देख लिया, ठीक है। नाउ अगेन, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगेन राजा गोपालाचारी ने क्या किया था? डेडलॉक हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में, इन दोनों को सोल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया था, ठीक है। और हमने इनके बारे में भी देखे, ये टी कृष्णाचारी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और डॉक्टर अंबेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये हमने देख लिया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी पॉपअप करो, यही बोर्ड है ना, इसी पे सॉल्व करते हैं। बाकी का आपको भी कुछ और फैक्ट्स फिगर पता हो इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो वहाँ पे, ठीक है। मैं भी सीखूंगा आपसे। गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी वानी ज़्यादा पीते रहो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, Government of India Act 1935 in itself a very prominent. Government of India is considered to the mini constitution of India. Around 200 provisions of the constitution of India have been directly taken from the Government of India Act. Government of India Act से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर जगह पूछे जाते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ो, बहुत मतलब प्रोमिनेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू, क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, which of the following statements given above is are correct? Which of the following statements is are correct? Okay. अगेन इसमें मार्क करना है, करेक्ट पूछा है ना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी जल्दबाजी में, क्या होता है एग्जाम हॉल में नॉट करेक्ट को और करेक्ट को मिस कर जाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है हमारा, है ना। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, इट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ओके, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है इन लोगों ने, इट प्रोवाइड्स for the establishment of, आप चाहो तो कुछ मेजर फैक्ट्स वगैरह हैं उनको नोट डाउन करके अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो, वो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे रिवाइज करने में उनको, है ना। एक्चुअली जीएस इज ऑल अबाउट रिवीजन, प्रैक्टिसिंग एंड कोरिलेटिंग द थिंग्स टू द न्यूज़पेपर और द सराउंडिंग वर्ल्ड। ओके, तब चीज़ें फिर याद नहीं रखनी रहती हैं, वो अपने आप देखने लग जाते हो, है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन इन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। सेकेंड ऑप्शन,
Defense and foreign affairs were kept under the control of federal legislature. Defense mark the words, I mean, and foreign affairs were kept under the control of federal legislature. Again, with reference to the Government of India Act 1935, अगेन बहुत प्रोमिनेंट एक्ट है, इसके प्रोविजंस हमें याद होने चाहिए बहुत सारे, है ना. एक बार गो थ्रू करते रहो इसको बार बार, किसी भी टेक्स्ट से करो, चाहे विकीपीडिया से पढ़ लो, इंसाइक्लोपीडिया से पढ़ लो, या आप कोई भी बुक एनसीईआरटी वगैरह में कहीं से भी देख लो इसका ना. With reference to the Government of India Act 1935, which of the following statements is are correct, है ना. is और are correct, इसमें से देखना है. ऑप्शन है हमारे पास वन ओनली, सेकंड टू ओनली, सी वन एंड टू, and D neither one and neither two. Again, it provides for the establishment of Indian Federation and British Indian provinces and princely states. This one is correct. Okay. Again, defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature. There were no provision like federal legislature. It was under the Governor General. You know, foreign affairs and the defense control under the Governor General. Who? Governor General. There was no cabinet form of government in Government of India Act 1935. So answer would be 1. Only 1. So these are the two questions we have solved. Now the third question is